नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कल वीडियो में हमने बात की थी कि निफ्टी एक साइडवेज ज़ोन में है और क्योंकि ये अपने हाई के आसपास जो प्रीवियस स्विंग हाई था यहाँ पे उधर उसके आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा। हमने सोचा था कि क्योंकि अभी इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो वीकेंड पे आएंगे, तो लगभग उस एग्जिट पोल के आसपास यानी कि थर्सडे को ये या फ्राइडे को एक एक डिसाइसिव मूव देने की स्टार्ट करेगा। बट वो लग रहा है कि मूव आज ही स्टार्ट हो गया है। वो देखिए आज 19,900 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है इसने। ऑल्दो एवरेज क्लोजिंग आज थोड़ा नीचे ही है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि ये एक ब्रेकआउट ही माना जाना चाहिए क्योंकि डेली कैंडल भी उसके ऊपर ही क्लोज हुई है। ठीक है। तो ये हुआ क्या एग्जैक्टली, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये जिम्मेदार है कि जो फ्लॉडी सट्टा बाजार है वहाँ से इलेक्शन के जो जो रिजल्ट्स हैं वो आउट हुए हैं कि जो सट्टे बाजार में क्या प्रेडिक्शंस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली अब देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान में तो क्लियरली बीजेपी की सरकार बन रही है और मध्य प्रदेश में भी 106 की सीटें मिल रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये क्योंकि ये वाला जो फ्लॉडी सट्टा बाजार है बहुत ही एक्यूरेट रहता है, तो मार्केट ने समझा कि यही रिजल्ट आएगा, तो उसको ऑलरेडी प्राइस इन करने की कोशिश होने लग गई है। वो देखिए ये मूव में भी देखें, आज एफ आई आई डी आई तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर आए दोनों के। बट आप ये देखिए यहाँ पर इसको आज अपना ऑप्शन चेन में क्या हुआ। आज दिन भर तो ठीक चल रहा था बट लास्ट में एकदम भारी शॉर्ट कवरिंग आई। देखिए 19,900 से लेके 19,500 तक सारी की सारी जो ओ आई है बिल्डअप था सारा डिक्रीज हो गया, सब में शॉर्ट कवरिंग आई। एट द सेम मूवमेंट जो पुट राइटिंग थी वो जमकर हुई और खासकर 19,900 और 19,850 ये तीन जो लेवल है यहाँ पे काफ़ी भारी पुट राइटिंग हुई और इधर पूरा शॉर्ट्स कवर किए गए। खैर मार्केट में शॉर्ट्स अभी भी बहुत ज़्यादा हैं और लॉन्ग्स अभी भी बहुत कम हैं। मार्केट अभी भी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बहुत श्योर नहीं है इस मूव को लेके। खैर हम लोग तो काफ़ी देर से बुलिश हैं, वो अलग बात है। बट यहाँ पे देखिए अभी और जो ये शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है, मुझे लग रहा है कि ये अभी कल का दिन और फ्राइडे को भी चालू रहेगी और थर्सडे को भी चालू रहेगी। देखते हैं अभी उसके एग्जैक्टली क्या होता है, बट आज का मुझे लग रहा है कि ये सारा मूव जो है वो इसकी वजह से आया है। ये ट्विटर पे पहले ही ये मार्केट आवर्स में आ गया था। हमारे बहुत फेमस जो हर्ष हर्ष गोयनका जी हैं उन्होंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ये शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अभी सीधी सी बात है, हमें और कुछ करना नहीं है। ये वाला जो अप मूव है इसको मुझे लग रहा है कि हमें फॉलो करना चाहिए और इसको तो सबसे करने का तरीका यही है कि आप अपना लॉन्ग्स लेके चलें और उसका कुछ हेज ले लें। जैसे फ्यूचर ले रहे हैं तो आप कोई पुट खरीद लें थोड़ी सी छोटी, साथ में कि इनकेस भाई अगर सट्टा बाजार भी खराब होता है, गलत हो जाता है या कुछ और एडवर्स कुछ इशू हो जाता है तो आप थोड़ा सेफ रहें। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डरने की ज़रूरत है। मुझे तो ये लग रहा है कि इसी मूव में हम जो है ये एटलीस्ट 20 150 और फिर उसके बाद 20 250 भी जाने के चांसेस मुझे पूरे पूरे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो मूव स्टार्ट हुआ है, अब मान लो कि ये कल का दिन भी मूव सस्टेन करता है, तो आप समझ लें कि उन 20 300 के आसपास तो ये आराम से चला जाएगा और ये नया हाई तो यहाँ पे डेफिनेटली बना देगा। क्योंकि देखिए जब भी मार्केट नए मूव में स्टार्ट होती है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, उसमें सबसे पहले होता है कि जो पुराना हाई होता है, प्रीवियस हाई होता है, वो फर्स्ट मूव में ही कट जाता है। आप यहाँ पे देखें ये जो क्लियर 5 वेव्स हमें दिख रही हैं, ये 1 2 और ये 3 और ये 4 बनी है। तो अगर ये 5 वेव्स बन रही हैं और ये नए बुल रन की जो शुरुआत है जो हमें लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो 20 3 200 है इसको एग्जैक्टली काटना चाहिए और ये बहुत दूर भी नहीं है। देखिए 300 पॉइंट दूर है आज की क्लोजिंग से। और आपको एक मज़ेदार बात आपने खैर नोटिस की होगी ऑब्वियसली, बट स्टिल जो निफ्टी दिसंबर फ्यूचर है वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट प्रीमियम पे चल रहा है। अगर आप उसका प्राइस देखें तो इस टाइम वो 20,075 के आसपास चल रहा है और इवन नवंबर फ्यूचर जो 2 दिन में एक्सपायर होने वाला है वो भी 50 पॉइंट के आसपास अभी भी प्रीमियम में है। तो इसका मतलब समझ लें कि शॉर्ट कवरिंग भारी आ रही है और मार्केट जो है वो बुलिश है। शॉर्ट बिल्कुल भी ना करें इस मार्केट को।
फिलहाल के लिए, ठीक है? एक बार जब मूव कंप्लीट होगा तब देखा जाएगा। अब इसके अलावा चलो देख लेते हैं, हमने कल बात की थी कि गोल्ड की, कि भाई ये गोल्ड जो है ये एक बड़ा मूव देने के लिए तैयार है। आप देखिए हुआ भी वही है, और आज ही इसने देखिए कितना बड़ा मूव दे दिया। 2014 से 2030 चला गया है, ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का मूव जिसने दे दिया। 1% ऊपर है, देखिए आई थिंक 0.8% के पास आसपास ऊपर है। सिल्वर भी उसको फॉलो करेगा जल्दी ही, और ज़्यादा इसको अप मूव देगा। सिल्वर में हमने कल ही बात की थी डिटेल में कि $25 के ऊपर ऊपर जब जाएगा तब इसमें एक्चुअल तेजी स्टार्ट होगी। अभी धीरे धीरे जाएगा, बाद में तेज जाएगा, सिंपल। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है अभी, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसके जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वही नहीं चल रहे हैं। बट स्टिल जब सब मार्केट चलेगी तो बैंक निफ्टी भी चलेगा ही चलेगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेट इट टेक टाइम। आप अपना जो स्ट्रॉन्ग इंडेक्स हमारा इस टाइम निफ्टी है, तो अपना ध्यान निफ्टी पे बनाए रखें और उसी के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड्स लें। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा छोटा ही रखते हैं। मुझे लगा कि आज क्योंकि ब्रेकआउट आया है पोटेंशियल, तो इस पे बात करना ज़रूरी है, तो इसके लिए वीडियो बनाया है। आप शॉर्ट्स ना करें। आई नो कि रिटेल के लिए, क्योंकि जब ये पुट सस्ता होता है तो पुट्स लेने की हमारे में एक इच्छा रहती है, उस इच्छा को दबाएं और उसको बिल्कुल भी बाहर ना आने दें। और जो हाँ, जहाँ तक हो सके कोई भी डिप मिले अगर 40-50 पॉइंट की, तो उसमें कॉल्स ही लें। कॉल्स लेनी है तो आपको आगे सामने बुल कॉल स्प्रेड, जब हमने बात की है ऑलरेडी, वो लेना है। उसके सामने कोई ऊपर की कॉल बेचें या कुछ और करें, वो जो आपकी मर्जी है। आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड लें, जो मर्जी आपके मन है वो लें, जो शेयर लेने लें। बट रहें इस मार्केट में फिलहाल लॉन्ग। ठीक है। अब और इसके अलावा भी मुझे लगता नहीं कि बात करने की ज़रूरत है। बाकी हम लोग जब जैसे जैसे मूव आएगा मार्केट का, वैसे वैसे आगे बात करेंगे। ठीक है। और एक बार निफ्टी के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आपने कोई स्टॉप लॉस लगाना भी है, तो मुझे लग रहा है कि आज का जो लो था उसी को स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, और वो अच्छा मूव मुझे लगता है कि यहाँ से आएगा। ठीक है। तो और टेक केयर और बाय बाय।